जब भी कुछ गलत होता है तो सवाल उठते हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कहां आ गए हैं। लेकिन ये सवाल बेमानी है। आज सवाल ये है कि हम यहां कैसे आए, यहां हमें कौन लाया, मेरे देश को इस मुकाम पर कौन लेकर आ गया जहां पर ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके धर्म को देखकर पीटा जाता है। किसने भड़काई वो नफरत की सिर्फ शक के आधार पर एक आदमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये इक्के दुक्के मामले नहीं है, ये धर्म और जाति के नाम पर नफरत के बोए हुए वो बीज हैं जो खूब खाद पानी डालकर सींचे गए हैं। और आज गलत होता है तो सवाल उठते हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कहां आ गए हैं। लेकिन ये सवाल बेमानी है। आज सवाल ये है कि हम यहां कैसे आए, यहां हमें कौन लाया, मेरे देश को इस मुकाम पर कौन लेकर आ गया जहां पर ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके धर्म को देखकर पीटा जाता है। किसने भड़काई वो नफरत की सिर्फ शक के आधार पर एक आदमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये इक्के दुक्के मामले नहीं है, ये धर्म और जाति के नाम पर नफरत के बोए हुए वो बीज हैं जो खूब खाद पानी डालकर सींचे गए हैं और आज पनप रहे हैं। कौन है ये मनबड़ लफंगे जिनको लगता है वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो बचकर निकल जाएंगे, फिर चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, दलितों पर अत्याचार हो या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो। किसने इनको ठेकेदार बनाया? ये क्यों ठेकेदार बने फिरते हैं, कभी धर्म के, कभी समाज के, कभी कानून के, जैसे इनको कोई डर ही नहीं है। असलियत यह है कि इन उपद्रवियों को हिम्मत राजनीतिक संरक्षण से मिलती है, इनको हिम्मत नफरत की राजनीति से मिलती है, इनको हिम्मत बीजेपी की नफरत की राजनीति से मिलती है। इनको हिम्मत मिलती है जब सत्ताधीश लोग इन्हीं की भाषा में बात करते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। और एक बहुत बड़े हद तक इसका जिम्मेदार इस देश का मीडिया भी है, जो हर हैवानियत, हर दरिंदगी में धर्म ढूंढने लगता है, जो चुनावी मंच से मुसलमानों को के खिलाफ भड़काने के लिए मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को आईना नहीं दिखाता है। वरना इनकी हिम्मत है, जिस पुलिस को देख के दुर्दांत अपराधियों की घिग्गी बन जाती है, इन उपद्रवियों की हिम्मत है कि उन पर पत्थरबाजी करें, उनको धमकाएं, उनको गरियाएं, क्योंकि इनको ना कानून की चिंता है, ना प्रशासन की चिंता है। इनको पता है कि ये बचकर निकल जाएंगे। लेकिन थोड़े दोषी आप भी हैं, आप जो चुप रहते हैं। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? बचेंगे तो आप भी नहीं। इसलिए बोलिए, गलत को गलत कहिए, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए, अन्याय के मूक दर्शक बनकर मत रहिए। कुछ नहीं तो इस देश की मूल भावना को तो समझिए, अपने धर्म को तो समझिए, वो धर्म जो शांति, प्रेम, न्याय, सौहार्द सिखाता है। क्योंकि जो हिंसक है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध कर याद रखें, कोई भी उपद्रवी और कोई भी हिंसक, इस देश की एकता की डोर को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे देश की तासीर ही नहीं है। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। इस देश की संस्कृति में प्रेम है, न्याय है, सौहार्द है, अमन है, चैन है, भाईचारा है। और किसको लगता है कि वो ये तोड़ देगा? ये देश बीजेपी की नफरत की राह पर नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत की राह पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सियाह रात है ये भी टल जाएगी और रोशनी में नहाया हुआ जो सूरज निकलेगा वो अमन, चैन और मोहब्बत का होगा। हर बार इस देश में नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। बस ये याद रखिएगा। जय हिंद।